आइए हम लोग नीति वचन 7 अध्याय निकालते हैं। हालेलुया। 763 पेज नंबर है। चलिए पढ़िए। हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को माना कर और मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख। छोड़। हालेलुया। तेज बना वचन कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को मान कर और मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख। हालेलुया। नीति वचन का 7 अध्याय पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, मेरे पुत्र, मेरी बातों को मान कर। हालेलुया। वो कहता है मेरी बातों को मान और मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख। हालेलुया। जो बातें बताई जाती है उसे ध्यान से सुनो, अपने मन में रखो। जो आज्ञा बताया जा रहा है, जो परमेश्वर के बारे में बताया जा रहा है, तो उसकी बातों को सुनिए। वो बताता है, मेरी बातों को, मेरी आज्ञा अपने मन में रख, छोड़ नहीं। हालेलुया। अपने मन में जब रखोगे, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानोगे, तो कभी परेशान नहीं होगे, कभी विपत्तियां नहीं आएगी। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की जय। और आगे, मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहेगा और मेरी शिक्षा को अपनी आँख की पुतली। हालेलुया। हालेलुया। वचन कहता है, मेरी आज्ञाओं को मान। क्या कह रहा है? मान। मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहेगा। क्या रहेगा? जीवित रहेगा। किसकी आज्ञा मानना है? प्रभु यीशु की। हाँ, प्रभु की आज्ञाओं को मानोगे तभी तुम जीवित रहोगे, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। अगर वो आदेश दे देता है तो उसकी बात को मानो। हालेलुया। और मेरी शिक्षा को अपनी आँख की पुतली जान। जो ये बताया जाता है, इसको ध्यान से सुनो और इसको जब मानोगे तो जैसे अपनी आँख की पुतली को जानते हो, वैसे इस वचन को जानो। अगर आँख ना हो, वैसे ये है वचन। बात और अपने हृदय की पटिया पर लिख ले। हालेलुया। हाँ, वचन कह रहा है, उनको अपनी उंगलियों में बांध और अपने हृदय की पटिया पर लिख ले। हालेलुया। इस वचन को जो बताया जा रहा है, ध्यान से देखो कि ये वचन क्या बोल रहा है। हालेलुया। और यहीं पे कहता है, आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। बुद्धि से कह तू मेरी बहन है हाँ। और समझ को अपनी आ रहा है, बुद्धि से कहे कि तू मेरी बहन है। बुद्धि से क्या कहोगे? कोई कहता ही नहीं कि बुद्धि से कहो मैं बहन है। बुद्धि से कहे कि तू मेरी बहन है और समझ से कहे तू मेरी साथी है। हालेलुया। जैसे साथी से प्रेम करते हैं ना, वैसे वचन से प्रेम करो। जैसे बहन से प्रेम करते हो ना, वैसे समझ से भी प्रेम करो। हालेलुया। हालेलुया। सभी बच्चे ध्यान देंगे। हालेलुया। आगे बढ़िए। तब तू पराई स्त्री से बचेगा जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती है। हालेलुया। तब तू पराई स्त्री से बचेगा। हालेलुया। तब किससे बचेगा? पराई स्त्री से। पराई स्त्री से, जो चिकनी चुपड़ी मीठी बातों में फंसाते हैं। हालेलुया। तब मीठी बातों में नहीं फंसोगे। हालेलुया। हाँ भैया पढ़ो। मैंने एक दिन अपने घर की खिड़की से अर्थात अपने झरोखे से झांका। अब कह रहा है, हालेलुया। अब बोलो यीशु पर बात निकलो। वचन यहीं पे क्या कह रहा है? मैंने एक दिन अपने घर की खिड़की से अर्थात अपनी झरोखे से झांका। खिड़की से झांक रहे कौन आ रहा है कौन जा रहा है। हालेलुया। वचन भी ऐसे लिखा, मैंने एक दिन
एक दिन अपने घर की खिड़की से झांका, अर्थात अपने झरोखे से। हालेलुया। आगे बढ़िए। तब मैंने भोले लोगों में से एक निर्बुद्धि जवान को देखा। हालेलुया। हाँ, जब खिड़की से झांका तो उसमें क्या देखा? एक, तब मैंने भले लोग में से एक निर्बुद्ध जवान को देखा। खिड़की से देखा तो एक निर्बुद्ध जवान को देखा। हालेलुया।